वाली खिड़की भी खोलनी चाहिए थोड़ी सी, थोड़ा सा सफोकेशन हो जाए। प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिने, विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते गिरी, परि गणाधिप काम, अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिर मौ। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिर मौ। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे तातिभुवनेन्द्र परिपूज्यं। पूज्यं मनुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देवश्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर। हाँ बोलिए। हाँ, इसमें भी गाथा आई ना कि जीव अनादिकाल से कर्मों से बंधा है। तो सभी जीव जब अनादिकाल से कर्मों से बंधे हुए हैं, तो उसे मुक्त कैसे होना है, ये कैसे आया समझ में? मतलब कुछ न्याय का प्रकरण हो सकता है, ये अभी पढ़ा तो ऐसे जिज्ञासा हुई। अनादिकाल से कर्मों से बंधे हैं और दुखी हैं, तो वो गुरु का उपदेश मिलता है ना। मतलब ये कैसे पता चला कि मैं कर्मों से बंधा हूँ? कर्म वर्म नहीं जानते, लेकिन दुख तो फील करता है ना। जीव दुखी हैं और सुखी होना चाहते हैं, ये तो सभी जीव करते हैं। ये तो चींटी कीड़ा मकोड़ा भी धूप पड़ रही है तो वो छाया में बच के भागने का प्रयास करते हैं। तो सब जीव सुखी होना चाहते हैं। तो जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि होती है, मतलब समझदार होता है मतलब है कि संगी पंचेंद्रिय हुआ, तो बुद्धि पूर्वक प्रयास में लगता है, खोज में लगता है, प्रयत्न में लगता है, और फिर होनहार भली होती है तो गुरु आदि का उपदेश उसमें निमित्त बनता है। तो गुरु आदि के माध्यम से बताए जाने पर ही समझ में आता है कि ये हम कर्म मेरा पूछने का भाव वो था कि गुरु भी तो पहले बंधे हुए होंगे, फिर उनको समझ में आया और वो फिर उन्होंने वो रास्ता मार्ग चुना। तो ये जो मुक्ति के मार्ग की परंपरा है ये भी अनादि है। तो अनादि से इस तरह से जो भी मुक्त हुए हैं उनको किसी ना किसी गुरु ने उपदेश दिया, फिर वो समझ लो उपदेश की परंपरा जो चल रही है वो अनादिकालीन है। ऐसा नहीं कि सबसे पहले किस व्यक्ति को पता लगा सुखी होने का मार्ग क्या है, ये अनादि परंपरा है। इसलिए फिर उसमें अब कोई ऑब्जेक्शन या क्वेश्चन नहीं हो सकता है अनादि। मतलब वो अनादि की शुरुआत पर हम कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते। अनादि है ना, तो शुरुआत ही नहीं है। किसी पर्टिकुलर के लिए अपन पूछ सकते हैं इनको किसने उपदेश दिया, तो इनके लिए बता सकते हैं, लेकिन फिर अनवस्था दोष आएगा। इसलिए अनादि है तो वो ऐसा ही चलता है, उपदेश के माध्यम से ही वो उपदेश की परंपरा चलती आ रही। देखिए, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है। अच्छा, इन्होंने याद दिला दिया, कल मैंने अनाउंस किया था कि कोई आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह हैं कुछ।
वो सुमन जी आपने ही कहा था ना कि वो, इसलिए कल आप थे नहीं, कल मैंने अनाउंस तो किया था। किसी के कुछ हो तो करें चर्चा, नहीं तो पढ़ते हैं अपन आगे। हाँ, वो फ्राइडे मेरी क्लास दूसरी होती है ना, परमात्मा ऑनर्स वाला, वो कल मैं थी नहीं, हाँ, मिस पूछ लिया था। और किसी का कोई प्रश्न है? बोलिए। ये अपन कहते हैं कि अपने भगवान आते ही है जाते ही है। आप पूछो। क्या पूछ रहे हैं एक मिनट? अच्छा, बाकी आप पूछो, हमें भी क्या आता है देखो। हाँ, फिर आप समझा दो, नहीं आता है। हाँ, एक मिनट, ये बोल रहे हैं यहाँ हाँ, पे। हाँ। जो जीव एक बार सिद्ध बन गया, अनिल बन गया, वो वापस लौट के संसार में है। लेकिन जब पूजा करते हैं तो कहते हैं सन्निधिकरण करते हो, बैठते भी आइए, तो फिर वो किसको बुलाते हैं? इनका प्रश्न ऐसा है कि भगवान जो एक बार बन गया वो तो आते नहीं है दोबारा लौट के, यहाँ तो आते नहीं है। और हम पूजा में क्या करते हैं? अत्र अवतार अवतार अवतार, अत्र तिष्ठ तिष्ठ। तो हम किसको बुलाते हैं और किसको बिठाते हैं जब वो पता ही है हमको वो आने वाले नहीं है? तो ये तो भावना है। हमें पता है वो नहीं आने वाले, वो नहीं आएंगे। वो कोई वहां जो मुक्ति चले गए, सिद्ध हो गए, महावीर भगवान 24 ही तीर्थंकर अब सिद्ध हो गए। अनंत होते तो एक बार अपन सोचते कि चलो विहार करके इधर आ जाना, उनको नारियल चढ़ा जाते कि भी हमारे शहर में आ जाना। तो वो तो सिद्ध हो गए हैं 24वें तीर्थंकर। फिर भी हम उनको बुलाते हैं, आह्वान करते हैं, बैठाते हैं और निकट आ जाओ। तो ये अपनी भावना है। मतलब बिठाना कहाँ है? मेरे हृदय में आप विराजमान हो, यानी आपके प्रति मेरी श्रद्धा भक्ति बनी रहे, आपकी पूज्यता, आपके गुण वो मेरे हृदय में आए, ये भाव है। भगवान नहीं आने वाले हैं, वचनों में गाते हैं। हाँ, तो यही तो कहते हैं, भजनों में तो कहते हैं कि इस तरह के भजन नहीं गाए, वो इस तरह के कर्ता करके या विपरीत मान्यता के भजन नहीं गाए। लेकिन पूजा में हम सब करते हैं, तो उसमें भी भक्ति है और इसमें भी भक्ति है। नहीं, देखो भजनों में तो ऐसा है कि कुछ कुछ भजन तो बिल्कुल ही कर्ता वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें मतलब गाने वाले को भी पता नहीं है और वो वैसा ही समझ रहे हैं। यहाँ तो कहा ही जा रहा है, मतलब यहाँ तो दिख ही रहा है ना कि भगवान तो वेदी में विराजमान है, वो कोई यहाँ तो आने वाले हैं नहीं। और फिर जब तीसरा जो बोलते हैं अत्र मम सन्निहितो, तो सन्निहितो का मतलब है मेरे निकट। तो निकट का मतलब ही है कि भगवान को कि हम अपने हृदय में बुला रहे हैं, यानी हाँ, अपने मन में उनके प्रति श्रद्धा और गहरी हो और दृढ़ हो, के लिए कहा जाता है। उसके लिए मतलब वो विधि की जाती है। नहीं, विपरीतपना नहीं है, मतलब थोड़ा विचार कर, मतलब उस तरह से तो ऐसा करते हैं। मतलब जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, तो श्रद्धा होती है तो इस तरह से अपन करते हैं। भले ही पता है कि वो नहीं है, नहीं आएंगे, तो भी इस तरह का मतलब भाव किया जाता है भक्ति में। वो वेदी में विराजमान रहते करके उनको कहते हैं थाली में कैसे करते, वो तो गलत है। मतलब वेदी में वो विराजमान है तो फिर थाली में आ जाओ। वो थाली में थोड़ा ना वो कोई भूत वो बोतल में बंद करके ला रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो वो वहां विराजमान है, तो वो विराजमान को ही बस, उसमें मुख्य बात यही है कि आप मेरे हृदय में, मतलब अभी मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, तो अब जो मेरा जो उपयोग है वो आप में लीन रहे, आपके गुणों में लीन रहे और इधर उधर कहीं नहीं जाए। जैसे हम मंदिर में प्रवेश करते समय निस्सही ही बोलते हैं, तो वैसे ही पूजा में प्रवेश करते समय, पूजा की एंट्री करते समय निस्सही जैसी चीज है। इसका भाव वो है कि हमारा उपयोग और कहीं नहीं जाए, उपयोग में और कोई प्रधान नहीं रहे। अगर महावीर भगवान की पूजन कर रहे हैं तो महावीर भगवान के ही गुणानुवाद उसमें होने चाहिए। और जयमाला में वही होता है कि उनके गुणों का वर्णन होता है। तो गुणों का वर्णन अलग अलग टाइप से होता है। कहीं तो उनकी जीवनी को यानी पंचकल्याणक के स्वरूप को बताया जाता है, कहीं उन्होंने जो उपदेश दिया तो उस उपदेश का कुछ वर्णन होता है। वो सब उनका ही गुणानुवाद। हाँ, तो वो सब उन्हीं का गुणानुवाद। जब उन्हीं का गुणानुवाद करते हैं फिर पूजा के बाद विसर्जन किसका करते हैं? विसर्जन किसका? अब प्रश्न ये है कि जब वहाँ स्थापना की तो विसर्जन किसका करते हैं?
ये उनको तो हमने अपने निकट मतलब इधर ही मिला है, क्योंकि मतलब पूजा खत्म हो गई, अब तुम्हारे गुरु तुमको मतलब नहीं, जैसे विसर्जन अपन ये जब अपन सामायिक करते हैं ना तो अपन वर्ड बोलते नहीं विसर्जन, लेकिन इधर अभी हम वहाँ गए थे माता जी वगैरह, वो तो विसर्जन वर्ड भी बोलते हैं, ध्यान कराते हैं मतलब। तो जब हम सामायिक करते हैं तो हमने पहले सामायिक की प्रतिज्ञा की कि हम ये कर रहे हैं, फिर हमने पूरा किया, उसके बाद में अंत में विसर्जन, जो 9 बार नमोकार मंत्र या जो भी लास्ट में अपन करते हैं ना, कि अब ये हमारा एक पूरा हुआ। तो ऐसे ही हमने पूजन की विधि प्रारंभ की और वो सब किया। हाँ, तो वो जो हमने किया वो अभी का, वैसे तो अब 24 घंटे ही भगवान हमारे हृदय में विराजमान है और रहे हैं, तो ना कि विराजमान किया फिर निकाल दें उनको, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी ये जो हमने जो प्रोसेस की है उसका अभी का ये विसर्जन, जैसे दूसरा काम कर सकते हाँ, जैसे कोई व्रत आदि लेते हैं, सुगंध दशमी का व्रत लिए तो फिर 10 साल तक करे, फिर क्या करते हैं, वो उद्यापन, वो विसर्जन ही तो है कि फिर आप करो कंटिन्यू, की फिर आगे करना हो तो करें, लेकिन एक बार का तो ये वो हुआ, तो इस तरह से वो विसर्जन एक, ये सब अपने मन की मतलब वो है कि हमारे मन में हमने संकल्प किया और अब उसका हम पूर्णता कर रहे हैं, तो विसर्जन का मतलब है वो पूर्णता। आप दूसरे काम के लिए हाँ, क्योंकि सारे टाइम तो अब मंदिर में बैठे नहीं रहेंगे, अब आपने पूजा का संकल्प किया और आप उठ के जा रहे हो आधा घंटे बाद, तो वो उसकी एक पद्धति है। बोलिए रेणु जी। मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो ये जो थाली और जो अपने रहते हैं जो भी बर्तन, तो वो तो एक आलंबन है, क्योंकि अपने तो भाव में ऐसे बुलाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके ही बोलते हैं, लेकिन वो आलंबन है कि वो थाली में मतलब एक जगह एक व्यवस्थित एक व्यवस्था है एक तरह की समाज की या जो भी आगे। और जो अपने विसर्जन करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भी अपने से जो गलती हुई तो उसकी वो क्षमा भाव के लिए भी विसर्जन हो जाता है। अपने जो हाँ, वो उसमें क्षमापना है ही ना हाँ, उसमें। क्षमापना के लिए विसर्जन करना कि जो भी हमसे क्षमा हुई उसकी मतलब क्षमा भावना हो, मेरे को ऐसे लगता है। हाँ, ऐसा ही है, वही है, आलम्बन ही है, द्रव्य वगैरह कई नहीं, जगह वो तो आलम्बन है। क्षमापना पाठ ही लिखा है नाम, विसर्जन की जगह क्षमापना पाठ ही लिखा हुआ है। हाँ एक जगह तो यही लिखा हुआ है हाँ, क्षमापना। क्षमापना ही है वो विसर्जन का मतलब, वो विसर्जन बोलो और विसर्जन में करते क्या है, वो क्षमापना ही है, वही है। पर मतलब विसर्जन वर्ड जो है और क्षमापना भी है, मतलब अब अपना भी मान लो कोई कार्यक्रम होता है, 10 दिन 10 लक्षण में पंडित जी को बुलाया, तो अंतिम अंतिम दिन क्या होता है, वो विसर्जन क्षमापना, वो आभार देते हैं, हम आभार देते हैं, यही तो कार्यक्रम होता है। वो सब सभी चीजों में जो टेम्परेरी कुछ देर के लिए जो पद्धति अब मतलब कुछ जो क्रिया की जा रही है, तो उसमें ये होता है। भाभी ये श्रमण वर्ड जो है वो मुनिराज के लिए आता है या भगवान के लिए? श्रमण हम्म। वैसे मुनिराजों के लिए आता है, लेकिन भगवान के लिए भी आता है, मतलब डिपेंड करता है कहाँ यूज लिया है। मतलब दोनों के लिए आ सकता है, आ सकता पर मतलब जो उत्कृष्ट है उन्हीं के लिए आता है, जैसे मुनिराज भगवान। है। हाँ, और ये जो शब्द था मतलब उस समय दिगंबरों के लिए श्रमण वर्ड यूज आता था, तो बौद्धों के भी बौद्ध श्रमण और अपने जैन श्रमण, उस काल में जो बौद्धों का भी यहाँ मतलब समझ लो प्रचलन था, तो ये दोनों श्रमण परंपरा कही जाती है, जैन और बौद्ध ये श्रमण परंपरा कही जाती है। तो वो बौद्धों में भी मतलब एकदम नग्न दिगंबर तो नहीं होते, कुछ तो शायद वस्त्र रखते हैं, लेकिन फिर भी वो उनका भी थोड़ा तपस्चरण वगैरह इस तरह का होता है। तो ये श्रमण परंपरा के कहलाते हैं बौद्ध और जैन, और बाकी जो दूसरे हैं वो वैदिक परंपरा कहलाती है, इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और अपने शास्त्रों में अगर श्रमण मिल रहा है तो मुनि राजों की मुख्यता से होता है, पर कहीं कहीं अनंत भगवान के लिए भी श्रमण, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जैसे भट्टारक वर्ड है, तो एक वो भट्टारक आती है वर्ड है ना, तो वो है ना कि शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द अन्य श्रमण कहे, तो वो तो फिर भगवान के लिए ही आएगा ना। हाँ, वहां भगवान के लिए भी, मुनिराज के लिए भी, आचार्य के लिए भी हो सकता है, लेकिन वहां भगवान के लिए ही है श्रमण। इनके जो गुरु बुद्ध है वो भगवान महावीर के टाइम के, तो इनका आसपास का ही काल बताते हैं हाँ भगवान हाँ इनके बुद्ध हाँ का और अपने भगवान महावीर का।
समकालीन ही है। समकालीन बताते हैं। हम्म। भट्टारक भी अगेन भट्टारक जो वर्ड है तो वैसे अभी तो और ही अलग मतलब पर्टिकुलरली उसमें यूज आता है, वरना भट्टारक वर्ड है वो मुनिराजों के लिए। अकलंक देव को भट्ट अकलंक देव, तो मुनिराजों के लिए भी भट्ट और भट्टारक वर्ड आता था। और तीर्थंकर परमात्मा को भी भट्टारक, वर्धमान भट्टारक, ऐसा तीर्थंकर परमात्मा के लिए भी भट्टारक वर्ड यूज आता है। तो वो यूज आते हैं वर्ड, जैसे जिनवर, जिनवर ऋषभ, तो जिन वर्ड है वो मुनिराजों के लिए भी यूज आता है, भगवान के लिए अपन यूज लेते ही है। कहीं कहीं चतुर्थ गुणस्थानवर्ती से जिन संज्ञा लागू करते हैं तो वहां पर भी जिन कहते हैं, वो यूज आते हैं। बोलिए सुमन जी। श्रम तो या मेहनत है। हाँ, वो तो दादा ने वैसा अर्थ किया है, श्रवण में श्रम न, कि उनके श्रम नहीं है, वो श्रमण ऐसा शब्द अर्थ निकाला है दादा का। जो श्रमण शतक है ना, उसमें शुरू के ही छंदों में ऐसा दिया हुआ है। श्रम जैसे क्या मतलब उनके श्रम नहीं है बाहरी कोई इस तरह का, वो श्रम परिश्रम वाला ही श्रम। बोलिए सुमन जी। आज सुबह भी क्लास में आप कह रहे थे उसी बात को, 2-4 दिन पहले मैं भी मतलब विचार कर रही थी कि 2-4 घंटे हम स्वाध्याय करते हैं, उसमें भी उपयोग पता नहीं कितना लगता है, और बाकी काम तो विराधना का ही होता है, चाहे घर के काम कर रहे हैं चाहे कुछ भी है। तो फिर और क्या करना चाहिए कि उपयोग थोड़ा इसी में लगा रहे, वो काम तो छूटेंगे नहीं जब तक संसार में है। चिंतन मनन विचार वस्तु स्वरूप का, बस वही प्रश्न ये है इनका कि भाई आज दिन की क्लास में से आया था, भाई हम कितने घंटे तो हमारे शुभ में जा रहे हैं, कितने अशुभ, मतलब कर्म कौन से बंध रहे हैं, ऐसा प्रकरण था। तो किसी के 2 घंटे शुभ में, बाकी के 22 घंटे अशुभ में, किसी के 4 घंटे हैं, किसी के 6 घंटे हैं शुभ में, ऐसे करके। लेकिन वो अपन मोटा मोटा कह रहे हैं हमारे 4 घंटे हैं, तो क्या पूरे पूरे 4 घंटे शुभ ही भाव रहते हैं उस 4 घंटे में भी? इतनी तो अंतर मुहूर्त में बदलते रहते हैं। और फिर जिस समय हमारे शुभ भाव बिल्कुल दिख रहे हैं उस समय भी कर्मों का बंध, घातिया कर्मों का बंध तो हो ही रहा है। तो ये इनका प्रश्न ये है कि फिर हम क्या करें, और कि हमारा मतलब वो शुभ में लगा रहे उपयोग में। काम तो छूटेंगे नहीं, घर के काम है जो भी है, गृहस्थी है, वो तो छूटेगी नहीं। तो एक ही उपाय है, मतलब बाहरी प्रवृत्ति से भावों का संबंध नहीं है, या कर्म बंध का संबंध नहीं है। बाहर में हम रोटी बना रहे हैं तो पाप ही बंध रहा होगा, ऐसा नहीं है। उस समय भी वस्तु स्वरूप का विचार चिंतन मनन हो रहा है। तो उपयोग में क्या चल रहा है, क्योंकि परिणाम कर्म किससे बनते हैं? परिणाम से बनते हैं ना, अपने भावों से बनते हैं कर्म। तो भाव कैसे रहे? क्रिया से कोई कर्मों के बंधन का संबंध नहीं है वास्तव में। क्रिया जो भी चल रही हो भूमिका अनुसार होती है, यथा योग्य उसमें जो है, लेकिन हमारे भाव कैसे हैं, तो वो उपयोग हमारा इसमें लगा रहे, धर्म में या शुभ भाव में। तो जितना ज्यादा हम विचार चिंतन मनन करेंगे, ये जो पढ़ा है सुना है उसको मतलब फील करने की कोशिश, विचार करने की कोशिश करेंगे, तभी वास्तव में सार्थकता। जो अभी कल इसमें गाथा आई थी अपने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, कि स्वाध्याय करना किसका सफल है और किसका निष्फल है, और क्या तो खाली पोथी पढ़ना, किताबें पढ़ना और ग्रंथ पूरे कर देना, इसका नाम स्वाध्याय नहीं है, और वो कुछ सफल भी नहीं है, सार्थक भी नहीं। तो जो पढ़ो चाहे 2 अक्षर ही पढ़ो, लेकिन वो उसका मतलब उसको उतारो, उतारो मीन्स कि वो क्या कहा गया है वो समझ में आए, उसको फील करें, तो पढ़ना सार्थक है। तो सारे शास्त्र पढ़ लिए, भेद ज्ञान 2 अक्षर में क्या, जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये भेद ज्ञान समझ में आए, तो जो भी काम करें उसमें भेद ज्ञान समझ में आए, उसमें वीतरागता निकल के आए, राग द्वेष से रहित परिणाम रहे, ऐसा विचार चिंतन मनन वो रहे, तो उपयोग शुभ में लगेगा। चलो ओवर। भाभी एक पूछू क्या? हम्म। वो जो पुरुष की योनि बताई जाती है कि पुण्य से मिलता है पुरुष लिंग, तो वो मतलब मोक्ष या मुनिराज के अपेक्षा से बताया जाता है
कि मतलब वो बन सकते हैं, क्योंकि बाकी काम तो दोनों कर ही सकते हैं। और जो मतलब जैसे हम अपने समाज में देख रहे हैं, तो ज्यादातर ये देखने में आता है कि पुरुष जो है वो कम धर्म में लगे हुए हैं। मतलब हम अपने आसपास देखें तो औरतें ही ज्यादा दिखती हैं, तो वो तो और ज्यादा पाप में ही लग रहे हैं। पुण्य वाला काम मिला है शरीर, लेकिन और ज्यादा पाप में लगा रहा है, तो वो तो पाप ही हुआ एक तरह से। देखो, एक है उदय और एक है बंध। जो वास्तव में तो पुरुष, वेद यदि हम देख रहे हैं तो वेद का उदय पुण्य है कि पाप है? पुरुष वेद का उदय पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? बोलो पारुल। पुरुष वेद का उदय है पुण्य का। पुण्य का। अ, बोलिए रेणु जी। मैम वैसे तो वेद कोई हाँ बोलिए। मतलब अगर पुरुष वेद नहीं होगा तो मतलब मोक्ष नहीं, दो दो शब्द बोलने हैं आपको, एक या दो बस। अपेक्षाकृत कथन है मैम। अपेक्षा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, एक जवाब देना है। तो ऐसे तो पुण्य का वेद उदय है कि रहित ही पाप मोक्ष का? की, वेद रहित ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन वेद के स्वामी बिना भी पाप मोक्ष की का ही प्राप्ति नहीं उदय होगी। है। रुक जाइए बस, आपका टाइम ओवर हो गया। पाप का उदय है, क्योंकि सारे वो कर्म पाप पाप के उदय से ही होते हैं। घातिया आपको, कर्म सारे। हाँ, घातिया कर्म सभी पाप रूप हैं। सारे ही घातिया कर्मों का उदय पाप है। वेद है, पुरुष वेद कौन से कर्म की प्रकृति है? चारित्र मोहनी की नौकशाय है ना। तो पुरुष वेद का उदय भी कोई पुण्य का उदय नहीं है तो उदय पाप ही का। लेकिन कंपैरिजन जब हम करते हैं नपुंसक स्त्री और पुरुष में, तो वो पुण्य का उदय दुनिया में कहा जाता है। और जो ये कह रही हो तुम कि भाई काम तो सारे करने ही पड़ते हैं, मतलब दोनों को ही वैसे अपन देखें, तो ऐसा नहीं है। अब आज के जमाने में थोड़ी सी अलग हो गई है स्थिति, फिर भी इतनी नहीं हुई है कि स्त्रियों को मतलब जो पराधीनता है, या कहीं ना कहीं तो है अभी भी। भले ही बहुत आजकल बराबर हो गए हैं, स्त्री पुरुष समान हो गए हैं, हर जगह पहुंच गई हैं, ये है वो है, फिर भी कहीं ना कहीं जाके थोड़ी वो पराधीनता वाली स्थिति है। वो जो फीलिंग है वो उसको समझ लो पाप के उदय को बताती है, विशेष पाप के उदय को। और अब क्या कर रहे हैं कि धर्म करती हुई तो स्त्रियां ज्यादा दिख रही हैं, पुरुष धर्म करते हुए दिख नहीं रहे हैं, और वो पाप बांध रहे हैं। उदय अगर हम पुण्य का माने, यद्यपि वो तो वेद का उदय है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली जो उनकी स्थिति है, तो स्थिति में भी नपुंसक वेद की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर, 20। और स्त्री वेद की 15 और पुरुष वेद की 10। देख लेना एक बार। मतलब जो सबसे मैक्सिमम है वो नपुंसक वेद की है, फिर स्त्री वेद की, और फिर पुरुष वेद की है। तो ये स्थिति में भी फर्क है, तो इस हिसाब से उसमें थोड़ा फर्क है। लेकिन अब वो जो बात ये है कि स्त्रियां ज्यादा धर्म करती हुई दिख रही हैं, तो वो तो बाई नेचर ही स्त्रियां थोड़ी क्या है कि धार्मिक नेचर की होती हैं कंपैरेटिवली, और थोड़ा भय प्रकृति भी होती है स्त्रियों में मुख्यतः। तो वो थोड़ा संसार से पाप से डरती हैं, तो धर्म में अधिक लगती हैं। ये एक सामान्य रूप से ही है। और पुरुष धर्म करते हुए नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी पुरुष चिंतनशील होते हैं, विचारशील होते हैं। स्त्रियां क्रियाकांड वाला धर्म अधिक करती हुई दिखेंगी, चिंतन विचार वो कम होगा। ये मतलब बाय डिफॉल्ट ही ऐसा है। जैसे स्त्रियां स्वाभाविक रूप से ही वो मायाचारी की प्रधानता उनमें होती है, वैसे ही स्त्रियों में मतलब ये चिंतनशीलता, कंपैरेटिवली कह रही हूँ और 100% नहीं कह रही हूँ, लेकिन सामान्य रूप से वो पुरुषों से कम होती है। तो पुरुष चिंतनशील विचारशील होते हैं, तो क्रियाकांड बाहर में कम करते हुए दिखें। अब हम किसी को मतलब ये नहीं कह सकते कि ये कम धर्म कर रहा है कि ज्यादा धर्म कर रहा है या क्या है, उससे उसका हिसाब नहीं लगा सकते। और फिर भी अगर ऐसा है कि वो नहीं कर रहे हैं, तो वो आगे के लिए पाप बांध रहे हैं विशेष रूप से। और जो कर रही हैं तो भले भी पाप का उदय है, लेकिन वो पुण्य बांध रही है। उदय और बंध में अंतर। बोलो, तुम्हें कुछ और कहना है?
नहीं, बस मतलब यही कहने का था कि ऐसे पुण्य का मतलब क्या फायदा, कि फिर वो आगे तो पाप ही बांध रहा है ना। और वो तो वो पुण्य पापानुबंधी पुण्य है। ऐसा मतलब चाहे वो धन के संबंध में लगा लो, धन के लिए या और सब सारी सुविधाएं हों उसके लिए, लेकिन आगे अगर वो उसका सही यूज नहीं कर रहे, तो है ही कि पुरुष पर्याय अगर मिल गई है तो हमेशा वो पुरुष ही बना रहेगा। सम्यक तो प्राप्त नहीं किया तो आज जो पुरुष है वो कल स्त्री हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा। आज जो स्त्री है, सम्यक दर्शन नहीं भी प्राप्त किया तो जो आज स्त्री है वो कल पुरुष हो सकती है, उसमें कोई बात नहीं है। ये तो सब थोड़ा बहुत कर्मों के उदय के अनुसार, कषायों की परिणाम के हिसाब से हो जाता है। वही मैं बोल आपका ही बोलना चाह रही थी, और इसके साथ एक चीज और जोड़ूंगी कि मतलब ये रूढ़ी भी है कि लेडीज शुरू से ही वो धर्म मतलब ये मतलब रूढ़ी है ये। मतलब एक जैसे होते हैं ना कि कोई चीज की क्या बोलते हैं, मैं शब्द नहीं बोल पा रही हूँ, वो चला आ रहा है, मतलब रूढ़ी परंपरा चली आ रही है। और अगर जेंट्स करेंगे ना तो वो मतलब रूढ़ी के अनुसार नहीं, तो मन से करते हैं एकदम, और एकदम दृढ़ता के हाँ, साथ करते हैं, ठीक इसीलिए ठीक मुनिराज है। भी बन रहे हाँ, हैं। मुनिराज भी बने तो सब कुछ छोड़ के, चाहे ठीक है शिथिल आ रही है, शिथिलता आ रही है, जो भी आ रही है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी दृढ़ता है इसमें भी कि बहुत सारी चीजों का उपसर्ग परिसर उनको सहना हाँ, पड़ रहा है। हो गई तो ना वही मतलब बात रिपीट। अगर कोई किसी का और क्वेश्चन हो तो अपन वो ले लें, फिर टाइम हो रहा है। और किसी का कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर? है, उस संबंध में ही करना चाहिए। लड़कियां अपनी तो ज्यादा पढ़ती हुई दिखती है लड़कों के कंपेरिजन में। लड़के खेलते कूदते भी उतना अचीव कर लेते वही वही मैंने कहा ना, मतलब वही इंटेलिजेंसी और विचारशीलता वो पुरुषों में, इंटेलिजेंसी और विचारशीलता वो पुरुषों में कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। कंपैरेटिवली, इसलिए बाहर की क्रियाकांड और वो उससे कोई इसका संबंध नहीं। जैसे पूजन कर रहा है ना, तो पूजन करने उसका भाव ख्याल में आता है। और जिसे वो स्वाध्याय नहीं है ख्याल आता है। स्वाध्याय ही है ना, पूजन कर रहे हैं, भाव ख्याल आ रहा है, विचार आ रहा है, वो स्वाध्याय है। पूजन भी स्वाध्याय है। तो उसमें अगर हम भाव ख्याल ले रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो वो भी स्वाध्याय है। चले, हो गया फिर? नहीं, नहीं कुछ। चले, जिनवाणी स्तुति करते हैं। भाभी एक चीज और पूछी हाँ, थी। बोलो बोलो। मतलब जैसे दुनिया में कोई भी कुछ भी कर रहा है, तो उस इंसान को गलत या सही कहना मतलब मुझे लगता है सही नहीं है। वो तो जो क्रमबद्ध है उसके हिसाब से कर रहा है। कोई मतलब आतंकवादी मार भी रहा है तो उसको नरक में जाना है, इसलिए उसको मारने का विचार आ रहा है, तो उसको सही या गलत कहना सही है क्या? मतलब वो कार्य तो गलत है जो कर रहा है। तो खुद ही तो बोल रही हो गलत है। नहीं, जो कार्य कर रहा है वो तो गलत है, हम कहेंगे हिंसा करना गलत है, तो लेकिन फिर उस टाइम उस इंसान को गलत या सही कहना सही है क्या? इंसान तो देखो, कार्य का उपचार कारण में, कारण का उपचार कार्य में, वो अभेद। वो कार्य उस व्यक्ति से अलग थोड़ी ना है, वो उससे अभेद। कल तो इसमें अपन ने पढ़ा था कि उस इसी में पढ़ा था, वो जीव को ही पाप कह रहे हैं। पाप कौन है, पुण्य का क्या है, तो ऐसे अभेद करके कथन करते हैं दुनिया में। इसलिए वो गलत काम कर रहा है तो वो व्यक्ति गलत है। अरे, पथिक लुटते देख कर पथ लुट रहा जग जन कहें। ये रास्ता लुटता है, ये खूनी चौराहा है, ये चौराहा खूनी है, ये वहां एक्सीडेंट होते हैं। तो इसलिए उसको ऐसा ऐसा उपचार वाले कथन दुनिया में होते हैं। लेकिन ये जो भाव है वास्तव में तो बुरे वो भाव हैं, जो पाप के भाव हैं वो बुरे हैं। क्रिया में तो क्या है, तो वो भाव का आरोप क्रिया में भी आता है, इसलिए उस क्रिया को भी बुरा कहा जाता है। और इसलिए वो जो क्रिया कर रहा है, गलत भाव वाली, गलत भाव सहित जो क्रिया कर रहा है, तो उस व्यक्ति को भी गलत या बुरा वो कहा जाता है। ऐसी पद्धति है भाई। अब जो तुम कह रहे हो कि वो क्रमबद्ध के हिसाब से तो वो ही कर रहा है, तो वो एक सोचने का तरीका है कि जैसे उनका गोपाल दास जी बरैया का आता है कि वो उनकी पत्नी, वो एक ही पहलू है एक्चुअल में, उनकी पूरी जीवनी सब हम जानते नहीं है और उनकी पत्नी को ही कोसते रहते हैं। लेकिन अब वो उदाहरण के लिए अपने को चाहिए तो अपन लेते हैं
कि वो पत्नी उनकी वो हुक्का भरवाती थी और बहुत झगड़ालू टाइप की थी। तो वो प्रवचन करने आके बैठे और वो हुक्का भर के आए नहीं, देर हो रही थी, तो वो आ गई गरजती हुई कि हुक्का कौन भरेगा। तो अब वो क्या मतलब उसको वो उस चीज को वो कैसे कह रहे हैं कि ऐसे मतलब उदय में इससे अच्छा और क्या नहीं हो सकेगा। मतलब अगर उनका ऐसा ही, या समझ लो कोई अन्यमति है, और अन्यमति है और विपरीत प्रवचन कर रहा है, विपरीत सारा निरूपण कर रहा है, कर्तावाद का निरूपण कर रहा है, तो क्या कहेंगे उसको कि मिथ्यात्व के जोर में इससे अधिक और क्या करेगा वो। ऐसा कहते ना भाई, मिथ्यात्व के जोर में इससे अधिक और क्या करेगा। तो अगर हमारे पाप का उदय है और सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, तो हम ऐसा सोचें कि हाँ ये ऐसा नहीं करेगा तो और क्या करेगा, ये तो ये ऐसा ही करेगा। तो ऐसे ही वो आतंकवादी अगर गलत मतलब जो भी हिंसा आदि कर रहे हैं, तो उसको वो सोच के कि हाँ वो क्रमबद्ध में ऐसा ही था, तो वो जो होना है वो कर रहा है, वो एक अलग है। लेकिन उस पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ से देखा जाएगा तो ये अच्छा नहीं है, ये काम अच्छा नहीं है, उसके ये भाव अच्छे नहीं है। बाकी तो जो है क्रमबद्ध है और उसको ऐसा ही करना था, इतने लोगों को मरना था, तो उनको ऐसे ही भाव आने थे। लेकिन ऐसा सोचकर लोक व्यवहार नहीं चलता है, ऐसे विचारों से लोक व्यवहार नहीं चलता है। वहां तो उसको गलत ही कहा जाएगा, सजा भी दी जाएगी, वो सारे काम होंगे। कहीं केवल विचार किया जाएगा अपन ने ऐसा नहीं पढ़ा था क्या कि हिंसा करता हुआ दिख रहा है और हिंसा नहीं कर रहा, क्या पता उसके पीछे कोई मास्टरमाइंड बैठा हो, वो करवा रहा हो, वो पता नहीं कौन सी मजबूरी में फंस के कर रहा हो, उसके भाव नहीं हो मारने के, मजबूरी से कोई करवा रहा हो, तो फिर उसको है ना जो इतना हिंसा का दोष तो लगेगा, दिख रहा है हिंसा करता हुआ पर इतना हिंसा नहीं का दोष नहीं लगेगा ना उसको। वो तो इतना डिपेंड होता है। इतना और देखो, अगर वो न मान चाहते लो कोई हुए कोई मास्टरमाइंड बंदूक पीछे, की नोक पे कराए कि तुम इसको मारो, इसके सिर पे बंदूक रख रखी कि तुम इसको बंदूक से मारो, और हाँ, वो अपनी जान बचाने के लिए वो ऐसा करते ना, किडनैप कर लिया परिवार वालों को और अब उसके बीवी बच्चों को वो बांध मारते लिया, हैं। कुछ कर लिया। तो वो अपने विरोधी हिंसा के रूप में वो एक है। लेकिन दोष तो अगर मन में खेद है, खेद वर्तते हुए कर रहा है, तो कंपैरेटिवली कम लगेगा। तो अगर कर ही रहा है साक्षात हिंसा, तो वो जो दोष लगना है मोस्टली लगना है। इन घटनाओं में मास्टरमाइंड कोई और होता है, ये लोग हाँ मजबूर होते हैं, वो करते हैं कि बहुत मजबूरी आती है, ऐसा मन से भाव नहीं करते। हाँ, तो वो ये तो मास्टरमाइंड खैर होता है तो वो करता है। अलग टॉपिक है। मतलब उसके पूछने का जो था वो अलग अभिप्राय था। मतलब ये तो कह रही कि भाई गलत क्या है, दुनिया में गलत कुछ होता नहीं है एक्चुअल में, तो ये कहना चाह रही हूँ ना। वास्तव में तो जो होने योग्य है वो होता है। और किसी व्यक्ति को गलत कहना, तो व्यक्ति हाँ, को तो उसके भावों के आधार मतलब वर्तमान परिस्थिति के आधार पर अगर गलत काम कर रहा है, तो उसको सुधारने के लिए और दूसरे लोग गलत प्रेरणा नहीं लें। यदि हम उस व्यक्ति को गलत नहीं कहेंगे, तो फिर हाँ, सभी के यहाँ गलत नहीं है, जो होने योग्य होता है होना है वो होगा। कि किसी को भी मारो, किसी को भी पीटो, किसी को भी हिंसा करो, चीटियों अच्छी बात हो गई, बिना देखे चलो, बिना सोधे काम करो। और अभी इनको तो मरना ही है, इनकी आयु पूरी हो गई, तो हम क्या करें, चींटियों की, मक्खी मच्छरों की। इससे केवल स्वच्छंदता फैलती है। हाँ, स्वच्छंदता मैम, फैलती और लोक व्यवहार नहीं चलता है। इसलिए वो भले ही क्रमबद्ध को कहाँ यूज लेना, ये भी विवेक का काम है। वो क्रमबद्ध से स्वच्छंदता ग्रहण करना, तो वो उसने क्रमबद्ध को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। मैम काल की वजह से भी ऐसी परिस्थिति आती है और इस तरह के मतलब लोगों की मनस्थिति हो जाती है, ये भी एक कारण हो सकता है जो इतनी परिस्थितियां खराब पे बद से बदतर हो रही है। वो सब बाहरी कारण है, बाहरी निमित्त कारण है। और नहीं तो आज करने की चतुर्थ बात काल है। में तो ऐसे लोग नहीं थे, इस तरह की परिस्थितियां नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं है, चतुर्थ काल में भी ऐसे सब थोड़ी मारते थे, टेररिस्ट थोड़ी थे उस समय। हाँ, दूसरे टाइप के होते थे, लेकिन सब होता है। मैम अभी तो मतलब ऐसा लग रहा है, इतना अंदर से तकलीफ होती है, बहुत सब तकलीफ है मुझे तो। बोलो एक पारुल, बोलो। एक बात और बताइए, जो अभी हाँ, प्लेन क्रैश हुआ, तो हम सिद्धांत उस पर घटित करें तो सबकी आयु एक साथ आनी मतलब सामूहिक सबका एक साथ आयु खत्म होनी, मतलब आयु पूरी हो गई, हम ऐसा मानते हैं, तो सबको क्या सबकी गति भी एक सी बंधी होगी,
वो तो कोई जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, देखो लेकिन सबकी कहते हैं आयु भी, ये जैसे तो बहुत स्थूल कथन है, सबकी आयु एक साथ पूरी होगी, बहुत स्थूल कथन है। सेकंड्स का, मिनट्स का, घंटों का ऐसा भी अंतर होता है। मतलब कोई ऑन द स्पॉट हो जाए, कोई एक सेकंड बाद, और ऑन द स्पॉट में भी सेकंड सेकंड अपन को कहाँ पकड़ में आती है। तो एक साथ पूरी होना, और एक साथ भी हुई हो, मान लो सेकंड्स का भी अंतर नहीं हो, तो भी उससे वो गति तो सबके अपने अपने भावों के हिसाब से होगी ना। उस समय मान लो, अगर मैं उस प्लेन में हूँ, अपन अपने को रख के सोचो, सब अपने, मैं उसमें हूँ, और हमको तुरंत दिख जाए कि ऐसा हो रहा है, तो हमको कैसे भाव आएंगे। हमको नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, या समझ लो त्याग, किसी को त्याग का भाव आ जाए कि अब तो आहार पानी का त्याग है, और ध्यान में बैठ जाए, मतलब ऐसा भी तो भाव आ सकता है। कोई अगर स्वाध्यायी है और ऐसा है, तो उसको अपने भाव के हिसाब से गति मिलेगी। और जो हाय मरा संक्लेश में हुआ, उसको उसके भाव, और वो तो पूर्व में आयु बंद हो गया होगा, तो वैसे ही तदनुसार ही परिणाम होंगे। इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं, बस स्थूल कथन है कि एक से गति है, मतलब एक से एक साथ मरे और एक सी गति होगी। बोलो पारुल। भाभी पूजा में दान भी होता है, वो कैसे कर्वित होता है? पूजा में दान मतलब जो हम सामग्री वगैरह चढ़ा रहे हैं, तो वो इतना द्रव्य निकला ना अपने से, तो बाहरी दान रूप में वो दान हुआ, और अपने परिणामों में अपनी शुद्धता आई, तो वो अपने को शुद्धता का दान हुआ, ये निश्चय से दान। और बाहर में कुछ भी, जो भी हमने चढ़ाई, लौंग बादाम छठा चावल जो भी, तो वो द्रव्य उतना निकला, तो वो दान हुआ। तो इसीलिए 20 बंदी कहते हैं कि भर भर की सामग्री, मतलब वो चढ़ाना चाहिए फूल। तो भर भर के कुछ भी तो नहीं चढ़ाना चाहिए, फिर भर भर के चढ़ाना है तो फिर सोना चांदी चढ़ाओ ना, प्रासुप चढ़ाओ। अगर ज्यादा ही आपको चढ़ाना है तो फिर वो करो। चलिए भाई, समय हो गया अपनी। बोलिए आशा आंटी, लास्ट। अरे अपन तो उन आतंककारियों को देख के गंदे भाव और कर लेते कि इनको मारो, इनको मार देना चाहिए, इनको उसी टाइम में कर देना चाहिए। अपने भाव और गंदे कर लेते हैं, वो तो पता नहीं किस भाव में थे, अपने भाव जरूर गंदे होते हैं कि तो अब अपने मारना चाहिए, इन्होंने इसीलिए ऐसा मैंने कहा किया। वो देशभक्ति में भी आके कि भारत ने पलट के काम किया, और हम उसमें, हम क्यों अपने भाव बिगाड़े, हम तो यही हमारे भाव सोचे ना बिगड़ते ही है कि ना। सभी जीव सुखी रहे, वो भी भगवान बनने वाले हैं, वो भी भगवान बने, वो अपने परिणाम सुधार ले, वो सुधर जाए, ऐसी भावना हो, वो मर जाए, ऐसी भावना क्यों हो, अपन ऐसे कहते हैं ना, मतलब वो करना वो चाहिए, ऐसा वो होना वो चाहिए, ऐसा जल्दी होना से चाहिए। जल्दी जल्दी सुधर जाए, ऐसी भावना भी तो रख सकते हो। हाँ, तो अपन तो ऐसा करते हैं ना जरूर। गुरुदेव की जैसी भाषा दोनों होता है इसमें। बोलिए निशांति। गुरुदेव बोलते हैं ना, हाँ, भूलेला भगवान छे, सबको ही इस तरह से देखते को। चलिए जिनवाणी साहब। मेरे संतता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो रात में हर घड़ी मेरी, हर तेरी आराधना किनका दुख उठाया, आज देना पाए समय अधिको से आया, मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी, निर्कंठता की साधना अब हो सफल मेरी, बीते अहो राजना में हर घड़ी मेरी।
ये होगा अश्विनी जी माने जय सोम।